आज 19 दिसंबर 2025 है। 10 साल पहले भारत ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, हर नागरिक को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का। यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक आंदोलन था जिसका मकसद था भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। सोचिए, एक दशक पहले किसने सोचा था कि गांव का किसान मोबाइल से फसल का दाम देख सकेगा या रेहड़ी वाला क्यूआर कोड से पेमेंट लेगा। डिजिटल इंडिया ने सरकारी सेवाओं को मोबाइल और इंटरनेट के जरिए सीधे जनता तक पहुंचाया, भ्रष्टाचार कम किया और आम आदमी की जिंदगी आसान बनाई। आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई चलाता है। आधार ने करोड़ों लोगों को डिजिटल पहचान दी है और डिजिलॉकर में जरूरी कागजात सुरक्षित हैं। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन देश ने हर चुनौती का सामना किया। इस निबंध में हम डिजिटल इंडिया की शुरुआत, मुख्य स्तंभ, फायदे, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं जानेंगे। यह कहानी है 140 करोड़ भारतीयों की। डिजिटल इंडिया की नींव 3 मजबूत स्तंभों पर रखी गई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं ऑन डिमांड और नागरिकों का सशक्तिकरण। पहला स्तंभ, हर नागरिक के लिए तेज और सस्ता इंटरनेट। भारत नेट जैसी परियोजनाओं से लाखों गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े। दूसरा स्तंभ, सरकारी सेवाएं मोबाइल और कंप्यूटर पर उपलब्ध कराना। माईगव, डिजिलॉकर, ई हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं इसी सोच का हिस्सा हैं। तीसरा स्तंभ, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। डिजिटल साक्षरता अभियान, स्मार्टफोन और ऑनलाइन पेमेंट की ट्रेनिंग और आधार कार्ड के जरिए डिजिटल पहचान। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसने भारत की डिजिटल यात्रा को गति दी। यूपीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल गवर्नेंस जैसी सफलताएं इन्हीं स्तंभों की देन है। यह रणनीति भारत को डिजिटल मंच पर एक बड़ी ताकत बना गई। डिजिटल इंडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी। डिजिटल पेमेंट सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूपीआई ने कैश की जरूरत कम कर दी। क्यूआर कोड ने बाजार का तरीका बदल दिया। यह बदलाव गांवों तक पहुंचा। छोटे व्यापारी, महिलाएं और युवा अब ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं, जिससे आमदनी और रोजगार दोनों बढ़े हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जिसका श्रेय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है। बैंकिंग और फाइनेंस में भी क्रांति आई। जन धन, आधार और मोबाइल जैम ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा। जीएसटी नेटवर्क ने टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाया। टैक्स चोरी कम हुई और सरकार का राजस्व बढ़ा। डिजिटल इंडिया ने आर्थिक विकास को नई दिशा दी और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को मजबूत किया। डिजिटल इंडिया ने शासन के तरीके को बदल दिया। अब सरकार आपके मोबाइल पर है, दफ्तरों की लाइनें बीती बात हो गईं। ई गवर्नेंस के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर्स और मोबाइल ऐप्स से सरकारी सेवाएं सुलभ हुई, समय और पैसे की बचत हुई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ने सरकारी मदद सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाई। बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर रोक लगी। डिजिलॉकर ने कागजों की जगह डिजिटल दस्तावेज दिए। अब लाइसेंस, पैन कार्ड, मार्कशीट सब मोबाइल में सुरक्षित हैं। न्यायपालिका में ई कोर्ट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई तेज हुई। माईगॉव जैसे प्लेटफॉर्म ने नागरिकों को नीति निर्माण में भागीदार बनाया। कुल मिलाकर ई गवर्नेंस ने सरकार को जवाबदेह, पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बना दिया है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य था कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। शहर, गांव, अमीर, गरीब सब शामिल हों। जनधन योजना, आधार और मोबाइल जैम ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जोड़ा। शिक्षा में दीक्षा, स्वायाम और ई पाठशाला ने ऑनलाइन पढ़ाई को सुलभ बनाया। शैक्षिक असमानता कम की। स्वास्थ्य में ई संजीवनी और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने दूर दराज के मरीजों को डॉक्टरों से जोड़ा और हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल किए। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के जरिए ऑनलाइन कारोबार शुरू किया। इंटरनेट ने उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाया। दिव्यांगजनों के लिए टेक्नोलॉजी ने नई सहूलियतें दी। ऐप्स और डिवाइस उनकी जिंदगी आसान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने कोशिश की है कि कोई भी पीछे न छूटे।
हर भारतीय सशक्त बने। डिजिटल इंडिया की राह में सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड, टेक्नोलॉजी तक पहुंच में असमानता। शहर गांव, अमीर गरीब के बीच इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच में फर्क है। कई गांवों में तेज इंटरनेट अब भी सपना है। डेटा सस्ता है, पर गरीब परिवारों के लिए स्मार्टफोन और डेटा पैक खरीदना मुश्किल है। लिंग और उम्र के आधार पर भी खाई है। महिलाओं और बुजुर्गों की इंटरनेट तक पहुंच कम है। डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बड़ी बाधा है। लोगों को अपनी भाषा में सरल तरीके से टेक्नोलॉजी सिखानी होगी। कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या और गुणवत्ता बढ़ानी होगी। जब तक यह खाई नहीं पाटी जाती, तब तक डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा रहेगा। डिजिटल इंडिया के साथ साइबर अपराध भी बढ़े हैं। साइबर सुरक्षा अब सबसे बड़ी चुनौती है। बैंकिंग, आधार, डिजिलॉकर सब ऑनलाइन है, जिससे हैकर्स और धोखेबाजों का खतरा बढ़ गया है। साइबर हमले सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। सरकारी वेबसाइट, बैंकिंग सिस्टम, रक्षा प्रतिष्ठान सब निशाने पर हैं। सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और CERT इन जैसी एजेंसियां बनाई हैं, लेकिन जागरूकता सबसे जरूरी है। हर नागरिक को मजबूत पासवर्ड, सतर्कता और निजी जानकारी की सुरक्षा के बारे में सिखाना होगा। साइबर सुरक्षा के पेशेवरों की कमी है। हमें एथिकल हैकर्स और सुरक्षा विशेषज्ञ तैयार करने होंगे। डेटा प्रोटेक्शन, कानून और शिक्षा में साइबर सुरक्षा को शामिल करना जरूरी है, ताकि डिजिटल इंडिया सुरक्षित रहे। भविष्य में टेक्नोलॉजी और तेजी से बदलेगी। AI, 5G, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के लिए भारत को तैयार रहना होगा। विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सिर्फ इंटरनेट पहुंचाना नहीं, बल्कि हाई स्पीड, सस्ता और विश्वसनीय बनाना जरूरी है। 5G, ऑप्टिकल फाइबर और डेटा सेंटर्स का विस्तार, स्मार्ट सिटी, रिमोट सर्जरी जैसी तकनीकों के लिए जरूरी है। सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेकार है अगर लोग उसका उपयोग करना न जाने, इसलिए स्किलिंग जरूरी है। AI, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स जैसी फ्यूचर स्किल्स के लिए युवाओं को तैयार करना होगा। स्किल इंडिया मिशन और PMKVY जैसे कार्यक्रम युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन रिस्किलिंग और अपस्किलिंग पर और जोर देना होगा। जब नागरिक भविष्य के कौशल से लैस होंगे, तभी वे डिजिटल अर्थव्यवस्था के अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। 10 साल पहले डिजिटल इंडिया एक सपना था। आज यह हकीकत बन चुका है, जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदली है। UPI, DBT, डिजिलॉकर, ई-संजीवनी, इन सब ने अर्थव्यवस्था, समाज और लोकतंत्र को मजबूत किया है। चुनौतियां अब भी हैं, डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट भारत ने हमेशा बड़ी चुनौतियों को अवसर में बदला है। डिजिटल इंडिया सशक्तिकरण की कहानी है। गांव की महिला, किसान, युवा, छात्र, हर किसी को नई उम्मीद और पंख मिले हैं। यह नए भारत की नींव रख रहा है। आत्मविश्वास, नवाचार और नेतृत्व की ओर बढ़ता भारत। डिजिटल इंडिया की यात्रा सतत है। हर नई तकनीक के साथ नए अध्याय जुड़ेंगे। भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाएंगे। हमें इसी गति और संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, ताकि डिजिटल इंडिया 1 अरब से अधिक सपनों को साकार। डिजिटल इंडिया।